तुला राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे जून माह के दूसरे सप्ताह 9 जून से लेकर 15 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? कब बनेंगे बिगड़े काम? अब तो गुरु और शनि की चाल में भी आ चुका है महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, चिंता मुक्त हो जाएं, बहुत जल्द महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। अभी तो शुरुआत है। बात करें इस सप्ताह की तो चंद्रमा की चाल के अलावा इस सप्ताह सूर्य की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य की चाल में आ रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाले तो राहु पंचम भाव पर, केतु लाभ भाव पर संचार कर रहा है। लाभ भाव पर केतु के साथ साहसी और पराक्रमी मंगल का युति योग अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। कर्मफलदाता शनिदेव ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है। राशि स्वामी शुक्र सप्तम भाव पर संचार कर रहा है। सूर्यदेव अष्टम भाव बाधक स्थान पर राशि परिवर्तन की इंतजार में है। सप्ताह के एंड में वीकेंड को सूर्य का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। सूर्यदेव बाधक स्थान से मुक्त हो जाएंगे। पूरे सप्ताह भाग्य भाव पर गुरु और बुध का युति योग आपका भाग्य बुलंद करने का कार्य करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के धन भाव से सफर शुरू करेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के संबंध में आपकी राशि पर ग्रहों की स्थिति उत्तम बनी हुई है। आपकी राशि पर राशि स्वामी शुक्र के साथ गुरुदेव की शुभ दृष्टि स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम बनी हुई है। यह दृष्टि शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेंगी। इसके अलावा रोग स्थान पर शनि का संचार रोगों का नाश करने का कार्य करेगा। रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। सप्ताह के अंत में आरोग्यकारक सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। हर प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। बात करें शिक्षा की तो पूरे सप्ताह की तुलना में 12 और 13 जून विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेंगे। इन 2 दिनों में पराक्रम भाव पर चंद्रमा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगा। पंचम भाव और चंद्रमा दोनों पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। आत्मविश्वास भी पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। इस अवधि में आत्मविश्वास की मजबूत स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करेगी। बाकी सप्ताह भी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम प्यार भाव में शरारती राहु प्रवेश कर चुका है। लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि ने प्रेमियों के प्रेम संबंधों को बहुत प्रभावित किया है। अभी हाल में शनि से राहत मिली थी कि राहु प्रेम प्यार भाव में प्रवेश कर चुका है। प्रेमियों के लिए तो यह स्थिति जैसे आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी बनी हुई है। लेकिन इस बार प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुरुदेव प्रेमियों के बचाव में आ चुके हैं। गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव और राहु पर दृष्टि बेहतरीन रहेगी। इससे राहु अधिक शरारत नहीं करेगा। राहु की शरारत प्रेम संबंधों को प्रभावित करने का कार्य करेगी तो गुरुदेव की शुभता मामला अधिक बिगड़ने नहीं देगी। आपसी समझबूझ से मामला सुधर जाएगा। फिर भी प्रेमियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। गुरुदेव का सहयोग मिल रहा है, अपने सहयोग में कोई कमी ना करें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर भोग विलास और प्रेम प्यार कारक शुक्र का संचार पति पत्नी में प्रेम प्यार बनाए रखेगा। राशि स्वामी शुक्र का शुभ गोचर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। लेकिन दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल की
वाणी व पर दृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार जीवन साथी के साथ वाणी का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए वाणी पर खास ध्यान दें। वैसे कार्य व्यापार में भी जीवन साथी का सहयोग लाभप्रद रहेगा। जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग देगा। कुल मिलाकर प्रेमियों का प्रेम जीवन हो या शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन, यह सप्ताह आनंदमय बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा की चाल के साथ सूर्य की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बात करें भाग्य की, तो लंबे समय से आपको भाग्य का सहयोग ना मात्र मिल पा रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। भाग्यभाव पर भाग्य विधाता गुरुदेव और भाग्यभाव के स्वामी बुध का संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। कदम कदम पर भाग्य आपके साथ चलेगा। भाग्य की प्रबलता मुश्किल दिखाई दे रहे हालातों से सरलता से बाहर ले आएगी। 12 और 13 जून को भाग्यभाव पर गुरु और बुध के अलावा चंद्रमा का भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। 3 शुभ ग्रहों का भाग्यभाव पर प्रभाव भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बात करें संतान क्षेत्र की, तो पूरे सप्ताह संतान भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान के लिए यह दृष्टि भाग्यवर्धक रहेगी, लेकिन राहु की शरारत संतान से संबंधित चिंता परेशानी का कारण बन सकती है। संतान के संबंध में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। इस सप्ताह संतान भाव पर राहु के अलावा मंगल का भी प्रभाव पड़ेगा, जो संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए संतान के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव का स्वामी मंगल पूरे सप्ताह लाभ भाव पर संचार करेगा। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, अच्छे खासे मुनाफे के योग बनेंगे। मंगल आपका मंगल करेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको भाग्य और बुद्धि के साथ बाहुबल का भी पूरा सहयोग मिलेगा। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की चाल में स्थिरता की कमी रहती है। इस प्रकार आपके करियर में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहती है। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में धन भाव से सफर शुरू करेगा। 9 जून से लेकर 11 जून की रात तक धन भाव पर गोचर करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी धनदायक रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम है, लेकिन चंद्रमा सूर्य और मंगल की क्रूर दृष्टि में रहेगा, इसलिए वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो वाणी का दुरुपयोग कुटुंबी जनों की नाराजगी का पात्र बना सकता है। 11 जून तक वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, तोल मोल के बोले। 11 जून की रात के 8:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। भाग्य के साथ साथ बाहुबल और मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगा। आपका आत्मविश्वास पहले से मजबूत देखने को मिलेगा। चंद्रमा का गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध
गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। इस योग के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का लाभ मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा की यह स्थिति अति उत्तम रहेगी। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी कुशलता से निभाते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी दोस्तों को भी अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार के सिलसिले में कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं। 12 और 13 जून को किसी भी प्रकार की इंटरव्यू है तो चंद्रमा की शुभता सफलता प्रदान करेगी। महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। चंद्रमा का शुभ गोचर हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। वीकेंड में 14 जून की सुबह के 5:37 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव से चंद्रमा की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि भी करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। वीकेंड में घर परिवार हो या कार्यस्थल प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। संडे को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। संडे से पहले सूर्यदेव का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अष्टम भाव पर सूर्यदेव शनि की कुदृष्टि में भी है, जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। इससे सूर्यदेव के सहयोग में कमी बनी हुई है। मान सम्मान कारक सूर्यदेव के सहयोग में कमी के कारणवश समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहे। सरकारी कार्यों से बचे। संडे को सूर्य बाधक स्थान और शनि की कुदृष्टि से मुक्त होकर भाग्यभाव में गुरुदेव के शुभ प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। सूर्य के सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। सूर्यदेव की शुभता मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। संडे से सूर्यदेव के भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अत्यधिक उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ सप्ताह का समापन होगा। आगे आने वाले वर्ष में गेम चेंजर का कार्य कर्म फलदाता शनिदेव और गुरुदेव करने वाले हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शनि की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।